गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 और 14 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों आपके सामने, जिसमें दोस्तों आपके टोटल 30 प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपकी आने वाली दोस्तों एएलपी हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी हो, आरआरबी जेई दोस्तों, सभी के लिए दोस्तों ये सारे जो जो क्वेश्चन हैं जो मैं शिफ्ट वाइज आपके लेकर आ रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न जो वैकेंसी हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को पता ही है, डेली मैं शाम को 10 बजे आपके लिए साइंस की वीडियो डालता ही हूँ, ये तो आपकी रेगुलर चलती ही है। लेकिन हर रविवार को दोस्तों आपको सभी को पता है, हर रविवार को मैं एक जीके का वीडियो डालता हूँ, जिसमें दोस्तों एक वीडियो में एक टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, सुबह आपको 12 बजे, सुबह तो नहीं कह सकते दोस्तों, दोपहर को 12 बजे की समथिंग आपको एक वीडियो मिल ही जाती है, जो कि करंट अफेयर की होती है। डेली जो करंट अफेयर बनती है वो सभी के दोस्तों लगभग 20 प्रश्न मैं आपके लिए डालता हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं करंट अफेयर कर रहा हूँ वो तो हर एग्ज़ाम में दोस्तों करंट अफेयर पूछी जाती है। तो दोस्तों सारी चीज़ें बेस्ट में उपलब्ध करा रहा हूँ, आप सभी को पता ही है दोस्तों। बशर्ते दोस्तों देखिए, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो दोस्तों मेहनत ऐसी करें कि दोबारा आपको पढ़ने की कहीं ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों एक बार। और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करें। और जो भाई चैनल को पहली बार विजिट करें दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें वीडियो को। और दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ दोस्तों सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न हम देखते हैं कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। अब दोस्तों देखिए, इसे हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। क्या आपने पढ़ा हो दोस्तों, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डॉक, ये आपने पढ़े हैं ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों ये आप अवश्य पढ़ें, या फिर मैं ऐसा करूँगा, ये जो लिस्ट है ना जो मैंने अभी बोली है, ये आपके लिए कल की जो साइंस की वीडियो आएगी उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, और वहाँ पर मैं तुम आप लोगों को दोस्तों अच्छी तरह से समझा दूंगा। और फॉर्मूले तो मैं आपके लिए दोस्तों बता ही चुका हूँ कई बार, प्रोपेन प्रोपेन जैसे एथीन एथाइन और एथेन एथेन एथीन और एथाइन के इनकी फार्मूला बता ही चुका दोस्तों। तो एथेन का फार्मूला क्या है दोस्तों, CN, जैसे कि CnH2n+2। तो यहाँ पर n का मतलब है दोस्तों कार्बनों की संख्या। तो यहाँ तो दोस्तों मान लीजिए, देखिए मेथ एथ प्रॉप तो तीसरे नंबर पर आया ना दोस्तों, तो इसमें कार्बनों की संख्या क्या हुई दोस्तों, 3। तो CN यानी C3H2 इंटू एन का मतलब बताया दोस्तों मैंने 3, यानी कार्बनों की संख्या +2। अब इसे आप कर लीजिए सॉल्व दोस्तों। C3 3 दूरी 6, तो यानी दोस्तों C8 सॉरी दोस्तों 6 आएगा यहाँ पर, प्लस में 2, तो बन गया ना दोस्तों आपका वही C3H8। तो ये है दोस्तों आपका प्रोपेन का फॉर्मूला। तो इस प्रकार दोस्तों इन्हें हम निकालते हैं। और जिनको ये याद नहीं है ये लिस्ट मेथ एथ प्रोप वाली, तो कल मैं क्या करूँगा दोस्तों, आपको जब मैं साइंस की वीडियो लाऊंगा उसमें लास्ट में आपको मैं बता दूंगा वहाँ पर पूरी लिस्ट, क्योंकि दोस्तों इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। फॉर्मूलों से भी डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूले आधार पर दोस्तों क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न नंबर है कि किसी तने
हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तने हुए रबड़ बैंड में दोस्तों किस प्रकार की ऊर्जा होती है? कौन सी होती है दोस्तों? ऊष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर ये रहा आपका। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक और समान आकार का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 ये रहा। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वीं समूह रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑर्गन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 ये रहा दोस्तों आपका। किसी ऐसे प्रतिरोध किसी ऐसे तार के प्रतिरोध का किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2V संभावित अंतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 2 एम्पियर है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? देखिए विभवांतर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? V बराबर I इंटू R। अब यहाँ से प्रतिरोध का निकालेंगे तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा? V बटे I। तो V का मान यहाँ पर दोस्तों 2 दिया है, I का मान 1, तो क्या है दोस्तों निकल कर 2 ओम। और प्रतिरोध का मात्रा क्या है दोस्तों? ओम। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 और इसमें पूछा गया है एक लेंस में प्लस 2D की शक्ति है। लेंस की किस्म और उसकी फोकस लंबाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? लेंस अगर प्लस में हो अवधि, सॉरी दोस्तों, जो शक्ति जो होती है लेंस की, अगर वो दोस्तों प्लस में हो तो हमेशा उत्तल लेंस होगा। ये आपको याद रख लेना है। कभी भी पूछा जाए आपसे, अगर जो शक्ति जो दी गई है लेंस की अगर वो प्लस में दी गई हो हमेशा, तो आपको याद रखना है दोस्तों उत्तल लेंस होगा, और माइनस में दी गई हो तो अवतल लेंस। तो यहाँ से आप वैसे ही टिक कर सकते हैं 0.5 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब वस्तु द्वारा जब दूरी ही 0 है तो विस्थापन भी 0 होगा। ये तो फिक्स है दोस्तों, आप सभी को पता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दूरी तय की, तो वृत्तीय पथ पर आप सभी को पता है दोस्तों, जो हम दूरी तय करते हैं साइंस के अनुसार, तो हमेशा वह 0 होती है यदि कोई कार्य करते हैं तो। लेकिन विस्थापन क्या होता है दोस्तों? आपको समझना है कि विस्थापन वृत्तीय पथ पर बता रहा हूँ मैं आपके लिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक गए तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक 0 हुआ। अब यहाँ से और यहीं आना है हमें, तो विस्थापन भी 0 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक आना होता तो दोस्तों विस्थापन अलग होता। तो विस्थापन हमेशा, देखिए अगर दूरी 0 है तो विस्थापन भी 0 होता है हमेशा। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई? तो किस प्रकार की गई दोस्तों? उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 और इसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वर स्मारक में किया है, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? दोस्तों देखिए ये प्रश्न जब बना था दोस्तों 2018 में, करंट का प्रश्न था। लेकिन अगर आपसे प्रेजेंट में पूछा, मैंने दोस्तों इस वजह से ये प्रश्न नहीं लिया है कि करंट का प्रश्न है दोस्तों। वहाँ पर जो स्थिति उनकी दर्शाई हुई है, यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, वो है दोस्तों वीणा। इसीलिए मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन लिया था, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 और इसमें पूछा गया है डैश ने दीन इलाही की स्थापना की? तो किसने की दोस्तों? अकबर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ऊर्जा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कारों की ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग होता है? तो किसका दोस्तों? ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 14 और इसमें पूछा गया है निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। तो कैसे दोस्तों, एल्युमिनियम को, जब लिथियम को काटा जा सकता है, सोडियम लिथियम पोटेशियम तीनों काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 डैश ने दी ने लाइक। सॉरी दोस्तों, दोबारा टाइप हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, कई प्रश्न डबल टाइप हो चुके हैं। ये भी दोस्तों इसका आंसर इनमें से कौन किसे ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ऊर्जा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तभी तो मैं सोच रहा था दोस्तों आज प्रश्न ये 30 के समथिंग कैसे हो गए। देखिए ये भी दोबारा से टाइप हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये फिर से टाइप हो गया, पता नहीं दोस्तों आज क्या हुआ। ये भी डबल टाइप ट्रिपल टाइप हो गया दोस्तों ये तो। हाँ, यहाँ से है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो कौन सा दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22 और इसमें पूछा गया है इन निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने में नहीं किया जा सकता। किसके दोस्तों, अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने में नहीं किया जा सकता। तो किसका दोस्तों, फेनैल्फ्थैलीन। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 और इसमें पूछा गया है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, यह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या है। देखिए दोस्तों, यह 10 सेकंड में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है, 50, और एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है दोस्तों कितनी हुई, 15 सेंटीमीटर। तो टोटल जो इसकी दूरी हुई वो कितनी हुई दोस्तों, 50 × 15 750। तो ये आपको याद रखना है। देखिए 750 हुई टोटल। अब दोस्तों 750 गुणा, ये तो दोस्तों इनका हुआ क्या दोस्तों, एक तरह से बेग बन गया। तो किस वजन के साथ दोस्तों, द्रव्यमान के साथ, m द्रव्यमान के साथ ये दूरी इसने तय की है। तो 750 × 40 करेंगे हम यहाँ पर, तो ये आएगा लगभग दोस्तों आपका 3000 के समथिंग आएगा। और कितने समय में दोस्तों, त्वरण क्या है दोस्तों, ये आपका 10 × 3 300 आया ना, 300 वाट आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 हम भोजन को ग्रहण करते हैं और उससे हुई प्राप्त ऊर्जा कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है। तो किस में दोस्तों, ग्लाइकोजन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार करता है, अपने आप को तैयार करता है। तो कौन सा दोस्तों, गर्भाशय यानी दोस्तों यूटेरस, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 26 और इसमें पूछा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी दोस्तों Na(OH) का होल ट्वाइस, ये जो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Na हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सॉरी दोस्तों ये नहीं होता है, देखिए दोबारा से बता देता हूँ मैं, NaOH + CO3 ये होता है दोस्तों, NaOH को गर्म करने पर, इस क्रिया को गर्म करने पर दोस्तों इसमें पूछा है कौन सी गैस छूटती है। तो कौन सी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो किस पर दोस्तों, द्रव्यमान और वेग पर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28 और इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो कौन दोस्तों, ZnO जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29 और इसमें पूछा गया है एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में किस समूह में रखा गया है। तो किसमें दोस्तों, ब्रायोफाइटा में। और दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का
और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दो। जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न है और इसे देख लेते हैं। जबलपुर दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस पर है दोस्तों जबलपुर, जो कि एमपी में पड़ता है और एमपी में सर्वाधिक, आप पता ही दोस्तों सबसे लंबी नदी है आपकी नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका वैसे ही सही आंसर होगा, ऐसे भी आप कर सकते थे। तो ये थे तो दोस्तों आपके टोटल 30 प्रश्न जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें से 2-3 प्रश्न आपके डबल टाइप हो चुके हैं। तो आप 28-30 के समथिंग ही मान कर चलिए, 26 के समथिंग प्रश्न आप बनते हैं हर बार। तो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों, जितना हो सके आपसे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।